हेलो एवरीवन, ये इस वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज मार्केटिंग, जो था एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आज हम जिस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे वो है मार्केटिंग मायोपिया। अगर आप सेल्स ऑफ मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं तो आपने ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। आइए देखते हैं ये क्या होता है। मार्केटिंग मायोपिया एक्चुअली एक सिचुएशन है जहाँ बिजनेसेस का जो विजन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के पार नहीं देख सकते। एक्चुअली इम्पोर्टेंस कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देना चाहिए, बट वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। अगर आप एग्जांपल्स इसकी देखना चाहें तो आपको बहुत सारी अपनी रियल लाइफ के अंदर मिल जाएंगी। एक बहुत बड़ी एग्जांपल नोकिया की है, जहां उसने अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर रखा। जब स्मार्टफोन्स आए तो उसने अडॉप्ट नहीं किया, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को एनालाइज नहीं किया। हुआ क्या कि वो मार्केट से बुरी तरीके से आउट हो गया। इसकी एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है हाइपोथेटिकल ई कॉमर्स कंपनी की। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करती, वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल करती है। कैसे, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो आपको चेयर्स बेचती है। वो एक्चुअली चेयर्स नहीं बेचती, वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, उसे बैठने के लिए कोई चीज़ चाहिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचती है। तो जो कंपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटर तरीके से सॉल्व कर दे वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है। यानी जिसकी चेयर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी, सबसे कम प्राइस में होगी, वो कंपनी एक्सेल कर जाएगी। वो कस्टमर को पसंद आएगी, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो बेस्ट तरीके से रिजॉल्व कर रही है, सॉल्व कर रही है। अब कंपनीज का जब कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो कंपनीज को ये लगता है कि ये मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर है, और वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को एनालाइज करना भूल जाता है। इस वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन में चला जाता है, उनकी जो सेल है वो गिरना शुरू हो जाती है। इसकी एक मैंने हाइपोथेटिकल ई कॉमर्स कंपनी की एग्जांपल आपके सामने रखी है, जो हैंडमेड डाइनिंग चेयर्स बनाते थे। वो ये चाहते थे कि उनकी सेल अगले साल 35% इंक्रीज हो जाए। उस इंक्रीज को अटेन करने के लिए उन्होंने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के अंदर अपना सारा बजट बर्न कर लिया। हुआ ये कि उनका जो गोल था कि 35% इंक्रीज होगी नेक्स्ट ईयर के अंदर सेल, वो उन्होंने अचीव कर लिया। बट उसके बाद सेल स्टैग्नेंट हो गई। क्यों? क्योंकि प्रमोशनल स्ट्रेटजीज जब खत्म हो गई, मार्केटिंग खत्म हो गई, तो क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को एनालाइज नहीं किया था, उन्होंने पुश करके सेल तो कर लिया बट उसको मेंटेन नहीं कर सके, क्योंकि कस्टमर की नीड्स और वांट्स एनालाइज नहीं की थी। अब क्योंकि नीड्स और वांट्स एनालाइज नहीं की थी तो वो प्रोडक्ट फिर स्टैग्नेंट हो गया। उस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अगेन उन्होंने प्रोडक्ट को सुपीरियर रखा, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सुपीरियर नहीं रखा। यानी मार्केट रिसर्च नहीं की, देखा नहीं कि एक्चुअली हम किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं और क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्चुअली कस्टमर को चाहिए भी। और क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनका प्रोडक्ट भी डिक्लाइन में चला गया। तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से मार्केटिंग मायोपिया इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।